नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आईटीसी के नतीजे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे सर नतीजे आ गए हैं। जी हाँ, मैं नतीजे बहुत पहले देख लिया था, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन देखा, उसके बाद मैंने एस्टिमेट्स चेक करें, उसके बाद बहुत सारे मैट्रिक को चेक करने के बाद फाइनली प्रेजेंटेशन लाया हूँ कि मुझे कैसे लगे, नहीं लगे, कंपनी ने क्या डिविडेंड अनाउंस किया। और आप सबको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज हम लोगों को डिविडेंड मिल चुका है। अब क्या होगा, बेस्ट बाइंग लेवल कितना टूटेगा और कितना भाग सकता है, नतीजे कैसे रहें, अच्छे बुरे फ्लैट, और दोस्तों मेरी क्या कमेंट्री है वीडियो के एंड में पता चलेगा। लेकिन रिजल्ट को बारीकी से पढ़ना सीखिए और दोस्तों ये अपने अंदर गुण लाइए और मार्केट में क्या एस्टिमेट था और उसके अगेंस्ट में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे कि जेन्युइन कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया है भाई रिजल्ट, और दोस्तों मैंने रिजल्ट कैसे डाउनलोड किया है ये मैंने आपको पहले सिखा दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद से रिजल्ट डाउनलोड करके पढ़ना सीखें। तो एनीवेज आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बात होगी डिविडेंड की। कंपनी ने दोस्तों ₹5 का इंटरिम डिविडेंड बांट दिया है। इसका मतलब आपके पास अगर एक शेयर है उसके बदले ₹5 मिलेंगे दोस्तों। आपके पास 10 शेयर हैं 50, तो उस मल्टीपल में जितने भी होंगे तो 5 से गुना कर लीजिएगा। आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिकॉर्ड डेट कब देखने को मिल रहा है, एक्स डेट कब देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इधर पे हमें जो रिकॉर्ड डेट और जो एक्स डेट देखने को मिल रहा है, तो फ्रेंड्स इधर पे आप देख सकते हैं कि क्लियर कट इधर पे कोई भी एक्स डेट का जिक्र अभी नहीं किया है। बस इतना लिखा गया है कि डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹5 फेस वैल्यू ईच का एक। और दोस्तों ये कब तक पे होगा, तो आप देख सकते हैं कि 10 मार्च तक इनके डिविडेंड पेड होंगे। लेकिन दोस्तों इन्होंने रिकॉर्ड डेट बता दिया है कि फिक्स्ड ट्यूसडे 23/2021 एज अ रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइन एंटिटीज। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड डेट के पहले एक आता है एक्स डेट, और दोस्तों उस एक्स डेट से आपको एक दिन पहले आपको शेयर खरीदना पड़ेगा तो ही एलिजिबल होंगे। एनीवेज आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमें दोस्तों ₹5 का इंटरिम डिविडेंड मिल चुका है। लेकिन इससे काम नहीं होगा। कंपनी दोस्तों ज़्यादा डिविडेंड बांट के हम लोग खुश कर दें भाई, ऐसा नहीं चलेगा। देखना बनता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस सही हुए हैं या फिर कंपनी के परफॉर्मेंस में खराबी है। तो गाइस इधर पे देखना बनता है कि अच्छा, मैंने दोस्तों ये सोचा है कि इसका जो रिजल्ट है वो पढ़ूंगा कॉन्सोलिडेटेड का। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स कि आईटीसी के बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस है, तो स्टैंडअलोन में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉन्सोलिडेटेड में समझ में आएगा कि पूरा बिजनेस कैसे कर रहा है। इसलिए फ्रेंड्स कॉन्सोलिडेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इधर पर रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है और टोटल इनकम देखना बनता है कि कंपनी ने पूरा इनकम कितना किया इस क्वार्टर में, इस तिमाही में। तो फ्रेंड्स ये 31/12/2019 का डेटा है दोस्तों, और 31/12/2020 रिसेंट का है। तो एक सालों में आप देख सकते हैं कि 13,000 सब रुपीज़ इन करोड़ से, हम 13,960 से कितना हो चुका है दोस्तों, 14,670। इसका मतलब इनके रेवेन्यू में कोई कमी नहीं है। ऑपरेशन फ्रॉम द रेवेन्यू में अच्छे खासे जम देखने को मिल रहे हैं। और अदर इनकम को ऐड कर दिया जाए तो फ्रेंड्स इनके रेवेन्यू में ठीक ठाक उछाल देखने को मिल रहा है। जो पहले मोर लेस 14,000 करोड़ था, अभी फ्रेंड्स उसमें 500-600 करोड़ का इजाफा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बात की जाए सालाना दर की, तो भाई सालाना दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात की जाए तिमाही दर पे, तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मीन्स पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो उससे भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ईयर ऑन ईयर भी ठीक ठाक बढ़त देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये बनता है कि इन्हें खर्चे कितना रहे। आप देख सकते हैं कि पहले की बात की जाए तो पहले खर्च कितना थे, एक साल पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, 8,779 करोड़ खर्च थे। अभी खर्च कितने बढ़ चुके हैं दोस्तों, पहले से बेटर हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब ये चांसेस है कि ज़्यादा खर्चा होंगे तो इनके पैट हाथ में दोस्तों पैसे कम बचेंगे। इसका मतलब खर्चे बढ़े हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी भाई बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उस अनुपात में इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, रेवेन्यू में फॉल दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यस खर्चे में बढ़त दिखाई दे रही है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों एक लाइन है, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कि इनके पूरे प्रॉफिट कैसे रहे। 9 नंबर जो लाइन है देख सकते हैं, पहले कितने थे दोस्तों, 3,418, ये कितने थे, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों लास्ट क्वार्टर की बात बोल रहा हूँ। तो मुझे ईयर ऑन ईयर देखना है। तो इनके ईयर ऑन ईयर दोस्तों परफॉर्मेंस में बढ़त की जगह गिरावट देखने को मिल रही है। पहले कितना प्रॉफिट था दोस्तों, 4,047 करोड़, अभी कितना हो चुका है, 3,587। इसका मतलब हमें लोअर साइड दिखाई पड़ रहा है इनके प्रॉफिट में। इसका मतलब दोस्तों प्रॉफिट उतने जम के नहीं आए। लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं। देखिए फ्रेंड्स इधर पे बहुत बड़ा कैच है, कंपनी अपने खर्चे कम करके, रेवेन्यू को स्टैटिक करके अपने खर्चे कम करके प्रॉफिट बढ़ा सकती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कंपनी के बिजनेस में असल में रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। जी हाँ, प्रॉफिट तो दोस्तों कंपनी कमाती है, अपने कभी खर्च कम कर दिए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगी, ह्यूज डिविडेंड बांट दिए तो शेयर के प्राइस में रैली आना ये अलग होता है। लेकिन कंपनी के बिजनेस में बढ़त होना, उनके दोस्तों रेवेन्यू बढ़ना ये अलग होता है। तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह एनालिसिस में रेवेन्यू को जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ प्रॉफिट पे ही दिखा रहा है। यस प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है,
लेकिन दोस्तों अगर ग्रोथ चाहिए तो रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू में दोस्तों मुझे कोई भी कमी दिखाई नहीं पड़ी है। प्रॉफिट फॉल हुआ है, लेकिन हमने देखा है खर्च बढ़े हैं, तो कभी कंपनी खर्च कम करके भी अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा था इनके पूरे बिजनेस के, बिकॉज आपको पता है कि आईटीसी कोई एक बिजनेस नहीं है, मल्टीपल बिजनेस का एक समूह है दोस्तों। तो इधर पे देखना बनता है कि 4-5 बिजनेस को ऐड किया जाए तो इनका रेवेन्यू में फॉल नहीं है। ये दोस्तों अपने आप में ही एक्नॉलेजिंग है। तो भाई एक्नॉलेजिंग चलने से नहीं होता। ईपीएस तो दोस्तों डाउन हो गया, अब देख सकते हैं 3.24 से कितना हो चुका है 2.87, लेकिन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर फॉल देखने को मिल रहा है। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे मार्केट को इंतजार था कि भाई इनके एफएमसीजी बिजनेस कैसा करेंगे और उनके सिगरेट्स बिजनेस कैसा करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि सिगरेट में कोई भी नया सेस नहीं लगा था, कोई नया सा चार्जेस नहीं लगा था। इसलिए मार्केट पूरा इंतजार कर रहा था कि सिगरेट के चार्जेस कैसे होंगे नहीं होंगे। और सो मार्केट के अनुमान के अकॉर्डिंग, जो कि मेरा अनुमान भी था कि इनके सिगरेट के सेल्स कम होंगे बिकॉज बहुत सारा प्रोस एंड कॉन्स के बाद, लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंगली इनके सिगरेट के सेल बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यही होता है कि भाई जितना ही पाबंदी लगा लो लोग स्मोक करेंगे ही। कितना हो चुका है 5944 करोड़ से कितना हो चुका है 6091 करोड़। इसका मतलब इनके ईयर ऑन ईयर भी सिगरेट्स में रेवेन्यू बढ़े हैं, जो कि दोस्तों इनके बिजनेस के 53% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब मेन बिजनेस में दोस्तों बढ़त देखने को मिल रही है, गिरा नहीं है। एफएमसीजी बिजनेस ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो बेटर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एफएमसीजी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। लेकिन यस दोस्तों, कोविड की महामंदी आपको पता ही है, उसमें एफएमसीजी के बहुत सारे बिजनेस भी ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स बात की जाए सिगरेट्स के बिजनेस में, इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया और मुझे दोस्तों मोर और लेस डिसेंट नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं, और दोस्तों यही इनके एफएमसीजी के बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एफएमसीजी और सिगरेट मेन बिजनेस आते हैं। उसके बाद होटल्स के बिजनेस में दोस्तों ईयर ऑन ईयर कमी दिखाई पड़ रही है। कोविड के टाइम में दोस्तों कौन घूमेगा, ये बात तो है। तो पहले 574 करोड़ था, अभी कितना हो चुका है 248 करोड़। इसका मतलब कोविड के टाइम में दोस्तों आधा कम हो चुका है। यस कोविड तो नहीं रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले तिमाही से इस तिमाही में अच्छा खासा 3 गुना जंप देखने को मिल रहा है। ये धीरे धीरे दोस्तों मोर और लेस ठीक हो जाएंगे। एग्री बिजनेस में दोस्तों हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। और पेपर बोर्ड बिजनेस दोस्तों अभी भी ठप है, फ्लैट से हैं, बिकॉज आपको पता है स्कूल कॉलेज ठीक से नहीं खुल रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस से इनके दोस्तों पेपर वाले बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहे हैं। एनीवेज यही दोस्तों इनके ब्रेकअप सेगमेंट थे। तो अगर मैं सच बताऊं तो मुझे रेवेन्यू दोस्तों उतने खराब दिखाई नहीं पड़ रहे, रेवेन्यू अप टू द मार्क है और मोर और लेस मुझे उतने हाई फाई दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन जो प्रॉफिट को लेकर से बात कर रहे हैं तो भाई उनको दोस्तों एक्सपेंस को भी देखना बनता है, और ये देखना बनता है कि इस क्वार्टर में भी दोस्तों इन्होंने रेवेन्यू अप करा है और सिगरेट बिजनेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इधर पे उन्होंने बढ़त लगा दिया है। तो गाइस चाहता तो मैं इसको 1 घंटा पहले ही कवर कर देता, लेकिन मैं टाइम इसलिए लिया दोस्तों बिकॉज मुझे देखना था मार्केट में कमेंट्री कैसी आ रही है, बिकॉज दोस्तों एक से एक बड़े दिग्गज लोग हैं। तो ईटी के आर्टिकल्स हैं, आप देख सकते हैं कि भाई इनके जो पैट हैं वो तो 12% गिरे हैं, जो कि 366 करोड़ हो चुके हैं, जो कॉन्सोलिडेट के बाद बोल रहा हूँ दोस्तों स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन बट बीट स्ट्रीट एस्टीमेट, इन्होंने अपने एस्टीमेट को क्या कर दिया है, बीट कर दिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अपने माई दोस्त बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में इसको लेके बस था कि इनके एफएमसीजी को छोड़ के सिगरेट बिजनेस कैसे करते हैं। तो भाई सिगरेट बिजनेस में कोई भी कमी दिखाई नहीं पड़ रही। आगे अगर दोस्तों पढ़ूँ तो भाई ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकर्स लोग क्या बोलते हैं और बड़ा बड़े पोर्टल क्या बोलते हैं। द कंट्रीज लार्जेस्ट सिगरेट मेकर आईटीसी टुडे रिपोर्टेड 11.6% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन द नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड December टू 3662 करोड़, विच वॉज हाइयर देन एनालिसिस एस्टिमेट ऑफ 3600 करोड़। इसका मतलब 62 करोड़ दोस्तों मार्केट ने जो अनुमान किया था उससे ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट को पोस्ट करा। और ये देखना बना दोस्तों कि इनके जैसे मैंने बताया कि ब्रेकअप सेगमेंट दिखाया कि आपको सिगरेट्स के बिजनेस ठीक ठाक दिखाई पड़े, एफएमसीजी फ्लैट था, लेकिन एफएमसीजी दोस्तों जो बिजनेस था वो फ्लैट ही दिखाई पड़ा। आपने देखा कि एचयूएल का क्या कहानी हुआ, फ्लैट से ही नतीजे सामने आए और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक एकदम फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से एफएमसीजी में सुस्ती दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोस्तों अदर बिजनेस सही है। और पूरे बिजनेस को सम अप करें तो इधर पे हमें दोस्तों एस्टिमेट को बीट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस आज की बात की जाए तो भाई ठीक ठाक मीन्स फ्लैट ही दिखाई पड़ रहे हैं। आज के लो की बात की जाए 224 दिखाई पड़ रहे हैं। 223 दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट दिखाई पड़ता है, जो पहले रेजिस्टेंस था तो उसको तोड़ नहीं रहा है, जो अपने में ही अच्छी बात है। लेकिन देखना बनता है कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट कैप कितने दोस्तों 2,78,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड दिल खोल के बांटती है। तो अगर दोस्तों आपको डिविडेंड लवर है और आपको ग्रोथ भी ठीक ठाक चाहिए कि भाई रेवेन्यू बढ़ते रहें, प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ते रहें, तो पीएसयू से छोड़ के मुझे आईटीसी बेटर लगता है। आपके पोर्टफोलियो में उसको हेज करता है। अगर आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो थोड़ा जगह बन आ सकते हैं इसमें। तो 18 का पी पे है दोस्तों मीन्स इंडस्ट्री का, और इसका पी कितना है 20 का। इसका मतलब कोई ह्यूज वैल्यू दिखाई नहीं पड़ती है। इसका मतलब मोर और लेस फ्लैट ही दिखाई पड़ता है और तो ठीक ठाक डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इधर पे एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रेकआउट के बाद दोस्तों इसने अपने हाई को टच किया, एक नया 52 वीक हाई लगाया
239.50 दोस्तों, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर मार्केट इसको नेगेटिवली ट्रीट करता है तो फ्रेंड्स ये जो बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन है ये इसका सपोर्ट हो सकते हैं 216 एंड ऑल, ठीक है। इधर पे आ सकता है अगर मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है दोस्तों। मार्केट की बात की जाए तो मार्केट सुप्रीम में अच्छे रिजल्ट को पटक देता है और ख़राब रिजल्ट को चढ़ा देता है, तो ये दोस्तों मार्केट में चलता रहता है। तो प्राइस से हमें जज नहीं करना है कि क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी में दोस्तों कोई डाउट नहीं है। और जैसे मैंने दिखाया कि इनके रेवेन्यू अपते हैं, खर्चे बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो गए हैं, लेकिन डिविडेंड अच्छा बांटती है, तो 5 रुपये का डिविडेंड भी मिला है दोस्तों। एक्सिट नहीं देखने को मिला, लेकिन अगर इसकी वजह से अगर एक तेज़ी आती है, रैली आती है, तो ऑफकोर्स ये 250 के ऊपर जा सकता है अगर मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया। तो नहीं लिया दोस्तों 216 तक आ सकता है। अब करना क्या है दोस्तों, मेरे हिसाब से रिजल्ट डिसेंट है, ख़राब नहीं है। हर एक डिप बाई हो सकता है। टू वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ। अगर उससे इन्होंने अपने रेवेन्यू में भी डाउनसाइड किया होता तो फ्रेंड्स मैं तब भी इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों इनके अगर डीमर्जर कभी होते हैं FMCG इस टू लाइक सिगरेट बिजनेस, तो भाई बढ़िया ये और कर सकता है। और अपकमिंग क्वार्टर्स को पता है कि कोई भी सेस नहीं लगाया दोस्तों इनके लाइक मीन्स सिगरेट वाले बिजनेस पे, तो हो सकता है कि और एक अच्छा कंट्रीब्यूटर रहे सिगरेट वाले बिजनेस, तो और इनके प्रॉफिट बढ़े। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये ऑलरेडी एमओएस पे खड़ा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी खोने के लिए कुछ नहीं है। और लॉन्ग टर्म निवेशक है। अगर आप बहुत ही लोअर लेवल से खरीदे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि भाई रिजल्ट आपको अच्छा लगे नहीं, आप चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला। और दोस्तों हर एक डिप बाई होगी, बिकॉज मैं इधर पे नहीं, मैं आने वाले 10 साल में ITC को दोस्तों इधर से इंटू 10 टाइम्स देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये दोस्तों बहुत ही तगड़ी कंपनी है और आगे और भी अच्छा कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें कोई भी डेट नहीं है। तो दोस्तों मैंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया। मुझे रिजल्ट डिसेंट लगे, उतने ख़राब नहीं लगे और उतने अच्छे भी नहीं लगे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है, लेकिन यस अनुमान से बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं। अगर दोस्तों 3400 करोड़ के नीचे प्रॉफिट होता है तो यस मुझे ख़राब लगता है, लेकिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, ख़राब नहीं है। आपने देखा कि एनालिस्ट का ये मानना यही था कि रिजल्ट ख़राब नहीं है। तो एनीवेज दोस्तों ये मेरी समरी थी, और आपको जो करना है आप अपना डिसीजन खुद लें। मैं दोस्तों इसमें कोई एसएल नहीं लगाऊंगा। यस अगर बहुत ज़्यादा गिरावट होती तो मैं सोचूंगा, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ हर एक डिप इसमें बाई हो सकता है। लेकिन यस ध्यान रखिएगा, लो बीटा वाला स्टॉक है दोस्तों, तो भागता कम है और गिरता भी कम है। अगर डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं तो दोस्तों वो आपकी चॉइस होगी, बिकॉज अच्छा डिविडेंड बढ़ती है तो आपके पोर्टफोलियो में से मैंने बताया कि हेज हो जाएगा, तो उस हिसाब से उसमें भी जगह दे सकता है। मेरे हिसाब से अगर सब कुछ सही रहा, इनके सिगरेट बिजनेस और बढ़िया करें, FMCG बढ़िया करें, इनका पेपर बिजनेस कंट्रीब्यूट करें, होटल बिजनेस का रेवेन्यू ऐड हुआ, तो मेरे हिसाब से ये और मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है और आने वाले तिमाही में या फिर उससे आगे ये और भी अच्छा कर सकता है। तो यही दोस्तों समरी। और मुझे रिजल्ट उतने ख़राब नहीं लगे, लेकिन मुझे रिजल्ट उतने भी शानदार नहीं लगे, डिसेंट रिजल्ट पेश करें जो मार्केट के अनुमान से ठीक ठाक बेटर परफॉर्म किए हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।